जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मिशन वर्दी चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि कल मैंने फिजिक्स का भौतिक विज्ञान की क्लास 1 कराई थी, आज हम क्लास 2 पढ़ेंगे। क्लास 2 में कुछ आपके पॉइंट्स रह गए थे, है ना। कुछ चीज़ों को रिवीजन करेंगे, कुछ पॉइंट्स जो आपके रह गए हैं उनको आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। मापन एवं मात्रक, कल हमने यही तो पढ़ा था, मात्रक ही तो पढ़ा था। तो देखो, राशियां क्या होती हैं, जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके, जिसको संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके, मापा जा सके या तोला जा सके। तीनों कंडीशन आपकी राशि में आ जाती हैं, जिसको संख्या के रूप में भी प्रदर्शित किया जा सके, मापा भी जा सके, तोला भी जा सके। वो मैं आपको बता दूंगी एग्जाम्पल के तौर पे, है ना। जैसे कि यही मैंने एग्जाम्पल लिया, संख्या इसमें आ रही है, ये आपका एग्जाम्पल है, ठीक है। जैसे में आपका एग्जाम्पल है, 111 संख्या आ रही है। और देखो, किलोग्राम की बात की जाए तो यहीं से तो ये तोला जाएगा और ये राशि हो गई, ठीक है, समझ गए। तो ये क्या हो गई आपकी मात्रा, ये मात्रक, और ये आपका आलू राशि। दिख रहा है आपको? चलो अब दिख जाएगा अच्छे से, ठीक है। ये मात्रा हो गई, ये मात्रक हो गया, ये आपकी राशि हो गई, ठीक, क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। भौतिक राशियाँ, जैसा कि कल मैंने आपको भौतिक राशि के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बता दिया था, फिर से आप देख लीजिए। भौतिक के नियमों को संख्या के रूप में प्रकट करने वाले पदों को ही भौतिक राशियाँ कहते हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको समझाया है। अगर कोई संख्या दी गई है तो ये मात्रा है, और ये जो भी जैसे किलोग्राम या सेंटीमीटर कुछ भी दिया गया है तो ये मात्रक है, और ये जो है आपकी राशि है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब साथियों, आपको पढ़ना है मात्रक के बारे में। मात्रक वैसे तो मैंने आपको कल पढ़ा दिया था, अभी मैंने जस्ट आपसे बोला है कि आपको मैं कुछ चीज़ें रिवीजन कराऊंगी। कुछ चीज़ें जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे कल मैंने आपको नहीं समझाया था, तो आज मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे भी समझा रही हूँ। तो देखो, मात्रक होता क्या है? प्रत्येक भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए, प्रत्येक भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए स्वेच्छा से चुना गया कारक ही मात्रक कहलाता है। जैसे कोई भी भौतिक राशि है, अगर हम उसे व्यक्त कर रहे हैं तो खुद से, स्वेच्छा से जो भी हम चुनते हैं उसी को हम मात्रक कहते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल में लिया है 12 सेंटीमीटर। अब मैंने आपको बताया था ना, ये जो 12 है ये क्या है और ये सेंटीमीटर क्या है। 12 इसमें आपका मात्रा या परिमाण है, मात्रा या परिमाण, और ये जो सेंटीमीटर है ये इसमें मात्रक है। स्वेच्छा से तो चुना गया है, सेंटीमीटर, किलोग्राम, सेकंड, ये सारी कंडीशंस, ठीक है, समझ गए। अब भौतिक राशियां हमने पढ़ी हैं। भौतिक राशियों को 2 भागों में बांटा गया है। भौतिक राशियों को 2 भागों में बांटा गया है, उत्पत्ति के आधार पर और दिशा व परिमाण के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, मूलभूत राशियां, व्युत्पन्न राशियां, पूरक राशियां। दिशा व परिमाण के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, अदिश राशियां और सदिश राशियां। इसमें से कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे ये हो गया, पेपर में पूछ लिया जाता है, जैसे कि 12 सेंटीमीटर है, इसमें परिमाण कौन सा है, मात्रक कौन सा है, कम से कम बता तो दोगे आप, पढ़ाए तो आपने, ठीक है। मात्रक हमने पढ़ लिया, भौतिक राशियों के प्रकार पढ़ लिए, और पेपर में ये भी पूछता है कि भौतिक राशियों को उत्पत्ति के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, तो ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। इसको 3 भागों में बांटा गया है और इसको 2 भागों में, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब साथियों, आप देख लीजिए, ये जो भौतिकी शब्द है ये लिया कहाँ से है? ये ग्रीक भाषा के फ्यूसिस से लिया गया है। ग्रीक भाषा के फ्यूसिस से लिया गया है। फ्यूसिस का जो मतलब होता है वो नेचर होता है, प्रकृति, ठीक है। अब भौतिकी का जो अध्ययन किया जाता है किस में किया जाता है वो देख लीजिए। प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं का जो अध्ययन किया जाता है वो भौतिकी के अंतर्गत ही किया जाता है, ठीक है। जो नेचुरलिटी होती है ना, वो भी आपकी भौतिकी के अंतर्गत आती है, ठीक है। द्रव्य एवं ऊर्जा का आपसी संबंध भौतिकी के अंतर्गत ही आता है। अब आप समझ लीजिए, द्रव्य क्या है और ऊर्जा क्या है, इसको मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ, ठीक है।
द्रव्य क्या है, ऊर्जा क्या है। द्रव्य वे वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, वे वस्तुएं, लिख लीजिए, वे वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं द्रव्य कहलाती हैं। वे वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं। और आपकी जो ऊर्जा है वो देख लीजिए, वे वस्तुएं जो स्थान नहीं घेरती, जो स्थान नहीं घेरती, वो क्या कहलाती हैं, आपकी ऊर्जा। जो स्थान घेर रही हैं वो द्रव्य हैं, जो स्थान नहीं घेर रही वो ऊर्जा हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ लीजिए, जैसे कि द्रव्य में एग्जाम्पल है आपका पत्थर, पत्थर हो गया ना, दीवार, कोई भी चीज जो स्थान घेर रही है। मैं खुद खड़ी हूं, मैं भी तो स्थान घेर रही हूं, ठीक है, समझ गए। वे वस्तुएं जो स्थान घेर रही हैं द्रव्य कहलाती हैं। ठीक, क्लियर। ऊर्जा, ऊर्जा जैसे मैं बोल रही हूँ, है ना, मैं बोल रही हूँ, मेरी जो वायु निकल रही है वो स्थान तो नहीं घेर रही। ऐसा तो नहीं है कि मैं बोल रही हूँ और सामने वाला इंसान उड़ रहा है या गिर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जैसे सूर्य की किरणें हैं, सूर्य की किरणें ये स्थान घेरती हैं, नहीं घेरती। आप सूर्य की किरणों से निकल भी सकते हो, निकल भी सकते हो, क्या निकलते हो, ठीक है, समझ गए ना। जो वस्तुएं स्थान घेरती हैं वो द्रव्य हैं, जो स्थान नहीं घेरती वो आपकी ऊर्जा है। ठीक है, क्लियर। अब साथियों ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, E बराबर MC स्क्वायर। ये किसने दिया, E बराबर MC स्क्वायर किसने दिया, ये आइंस्टीन ने दिया। आइंस्टीन ने आपका फॉर्मूला दिया E बराबर MC स्क्वायर। इसका जो मतलब है, E का मतलब है एनर्जी, ऊर्जा, M का मतलब है मास, द्रव्यमान, ठीक, और C का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल। ठीक, इंग्लिश में लिख लेना मास, एनर्जी। ठीक, एनर्जी मतलब सिर्फ वाई है ये, ठीक है। E बराबर MC स्क्वायर आइंस्टीन ने दिया। E का मतलब एनर्जी, ऊर्जा, M का मतलब मास, द्रव्यमान, C का मतलब स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल। पूरी फिजिक्स में हमको सिर्फ दो चीज़ें पढ़नी है, मात्रा और राशि। पूरी फिजिक्स में हमको मात्रा और राशि पढ़नी है, ठीक है। मात्रा राशि कैसे पढ़नी है, जैसे मैंने बोला 12 किलोग्राम आम, तो इसमें 12 क्या हो गया, किलोग्राम क्या हो गया, आम क्या हो गया, आप मुझे कमेंट सेशन में बताओगे, ठीक है। मैं आपको बता चुकी हूँ, पूरी फिजिक्स में मात्रा, राशि और मात्रक, ये तीन चीज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। साथियों महत्वपूर्ण मात्रक बहुत सारे तो मैं आपको कल की क्लास में याद करा चुकी हूँ, लेकिन कुछ आपको याद नहीं होंगे, उनको आप लिख लेना। जैसे कि पारिस्थितिकी दबाव का जो मात्रक है वो क्या है, तो ये होगा वार। क्या होगा इसका मात्रक, वार। पारिस्थितिकी दबाव का मात्रक बार। दाब का मात्रक है पास्कल, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इनको ज़्यादा से ज़्यादा याद करने की कोशिश करना मात्रकों को, ठीक है। आवृत्ति आवेश का जो मात्रक है हर्ट्ज है, क्या है, हर्ट्ज। आवृत्ति आवेश का मात्रक हर्ट्ज। अब आप देख लीजिए विद्युत आवेश का कूलाम्ब, विद्युत आवेश का कूलाम्ब मात्रक है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक पूछा जाए तो ओम, क्या है, ओम। ओम का चिन्ह ये है, ठीक है। साथियों आपका तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या है, कल की क्लास में बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको लिखाया है। तरंग दैर्घ्य का मात्रक है एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम। तरंग दैर्घ्य का मात्रक एंगस्ट्रम, ठीक है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर, डायोप्टर, ठीक है। ध्वनि की प्रबलता का मात्रक बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है, ये डेसिबल, क्या है, डेसिबल। अगला देखो प्रदीपन का जो मात्रक है वो लक्स है,
क्या है? लक्स। साबुन नहीं है, ठीक है, मात्रक है। प्रदीपन का मात्रक लक्स। अगला देखो, प्रेरकत्व, इसका मात्रक है हेनरी। क्या है? हेनरी। ठीक। पदार्थ के परिमाण या पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक है वो मोल है। क्या है? मोल। खाने में मिलने वाली ऊर्जा, इसका मात्रक क्या है? कैलोरी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ लिया जाता है कि बताइए खाने से जो हमको ऊर्जा मिलती है उसका मात्रक क्या है, तो आप बता दोगे कैलोरी। ठीक है, समझ गए। साथियों, आपका मात्रक अब पूछा गया है समतल कोण का। इसका मात्रक मैं आपको लिखा चुकी थी कल ही। समतल कोण का जो आपका मात्रक है वो रेडियन है। क्या है? रेडियन। अगला बताइए, शक्ति। इम्पॉर्टेंट जिन पे भी टिक लग रहे हैं सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इम्पॉर्टेंट सारे हैं लेकिन टिक वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट। शक्ति का मात्रक वाट। कार्य और ऊर्जा का जो मात्रक है वो जूल है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। रेडियो विखंडन का जो मात्रक है रदरफोर्ड है और क्यूरी भी है। रदरफोर्ड और क्यूरी आपके रेडियो विखंडन के मात्रक हैं। विद्युत चालकता का जो मात्रक है महो है। क्या है? महो। तापमान का सीजीएस पद्धति में मात्रक सेंटीग्रेड। सीजीएस की फुल फॉर्म कमेंट सेशन में बताइएगा, कल लिखाई थी, एसआई की भी लिखाई थी। ठीक है, एसआई पद्धति को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का दर्जा कब मिला आपको ये भी मुझे बताना है। तापमान का एसआई पद्धति में जो मात्रक है वो केल्विन है। क्या है? केल्विन। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों, अगला देख लीजिए, नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा का इसने पूछा है मात्रक। नाभिकीय ऊर्जा का जो आपका मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट नाभिकीय ऊर्जा का मात्रक। अगला देखो, विद्युत धारिता। कल लिखाया था, इसका मात्रक फैराडे है। क्या है? फैराडे। अगला देखो, नाभिक की लंबाई, इसका मात्रक है फर्मी। नाभिक की लंबाई का जो मात्रक है वो फर्मी है। आयतन का मात्रक गैलन है और आपका मीटर क्यूब ही है। मीटर क्यूब, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं m⁻3। ठीक है, एक क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, बताइए एक गैलन में कितने लीटर होते हैं? लीटर, मीटर नहीं, लीटर। तो ये होते हैं 4.55 लीटर। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर मतलब मैंने आपको बताया है। आयतन का पूछा जाए कि बताइए इसका मात्रक क्या है? गैलन है और मीटर क्यूब है। एक गैलन में 4.55 लीटर होते हैं। अगला देखिए, चुंबकीय प्रेरकत्व का मैंने आपको बताया था हेनरी। चुंबकीय प्रेरकत्व आया है तो इसका गॉस। क्या है? गॉस। अगला देखो, कोण, समतल कोण अभी पढ़ा था ना, उसका मात्रक है आपका रेडियन और ठोस कोण का हो जाएगा स्टेरेडियन। ठोस कोण का स्टेरेडियन। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब साथियों, आपको अगला देखना है क्षेत्रफल का जो मात्रक है वो क्या है? क्षेत्रफल का मात्रक है आपका वर्ग मीटर या आप इसको मीटर स्क्वायर बोल सकते हैं। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स का पूछा जाए, ज्योतीय फ्लक्स का, भूमि की माप का, समुद्र की दूरी का, मात्रा का पता है क्या है? पौंड। मात्रा का मात्रक पौंड। समुद्र की दूरी का पूछा जाए तो नॉटिकल मील। समुद्र की दूरी को नॉटिकल मील में मापते हैं। ठीक है, भूमि की माप, ये तो पता होगा, भूमि की माप का जो मात्रक है वो क्या है? एकड़। क्या है?
एकड़। देखो भूमि की माप का एकड़ है, समुद्र की दूरी का नॉटिकल मील है, मात्रा का पौंड है। ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन, ज्योति फ्लक्स का क्या है? ल्यूमेन। चुंबकीय फ्लक्स का पूछा जाए तो वेबर, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर। क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर, ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन, भूमि की माप का एकड़, समुद्र की दूरी नॉटिकल मील, मात्रा का मात्रक आपका पौंड। ठीक है। अब साथियों ओजोन परत की मोटाई का जो मात्रक है वो क्या है? देख लीजिए, डावसन। क्या है? डावसन। ओजोन परत की मोटाई का मात्रक है डावसन। अब समुद्र की चाल का जो मात्रक पूछा जाए तो आप बता दोगे नॉट है। क्या है? नॉट। समुद्र की गहराई का मात्रक फैदम। ठीक, समझ गए साथियों? वैसे तो मैं आपको आज इस क्लास से हटके भी दूसरी क्लास कराने वाली थी गति, लेकिन मुझे लगा कि आज मैंने आपको ज़्यादा ही याद करने को दे दिया, इस वजह से गति चैप्टर आपका कल होगा। ठीक है, तो परेशान नहीं होना। जो भी मैंने आपको पढ़ाया है आज रात 9 बजे लाइव सेशन में आपसे पूछूंगी। क्लास 1 फिजिक्स की और क्लास 2 ये जो आज पढ़ाई है इसमें आपके पूरे मात्रक मैंने आपको कवर करा दिए हैं। अगर मात्रक से पेपर में क्वेश्चन आया तो आप छोड़ के नहीं आओगे, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैंने आपको पढ़ा ही दिया है पूरा, इस वजह से कह रही हूँ। ठीक है साथियों, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और साथियों आपको आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।